हेलो माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका टीचिंग में शुभम सर क्लासेस पर। चलिए, इसमें आज हम क्लास 10th में 2023 में आने वाले बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से आएंगे और कितने कितने मार्क्स का वो आपका क्वेश्चन आएगा या कितने कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। आपके देखिए सेक्शन नंबर फर्स्ट, यानी जो सेक्शन फर्स्ट में है आपका, तो उसमें आपका क्या दिया हुआ है? रीडिंग। रीडिंग में आपके पहले नंबर में क्या दिया हुआ? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आएगा बच्चों आपका, वो 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। इसमें यार आपके अनसीन जो आएगा, अनसीन में आपका क्या होगा? अनसीन में आपका पैसेज लिखा होगा। क्या लिखा होगा? पैसेज। उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन क्वेश्चन को आपको हल करना होगा, जो आपके कुल कितने नंबर के होंगे? 10 नंबर के होंगे। समझ गए ना? फिर आपका जो आएगा सेक्शन बी। कौन सा आएगा? सेक्शन बी। आपका अब आएगा, देखिए बच्चों, क्या सेक्शन बी। सेक्शन बी में आएगा राइटिंग। राइटिंग में जिसमें आपको लिखना होगा पत्र या एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब सूचना पत्र लिखना होगा, या लेटर मीन्स पत्र आपको देना होगा। तो उसमें आता है लिखने के लिए, तो आपका कितने मार्क्स का आता है? 4 नंबर का। इसमें से लेटर या एप्लीकेशन में कौन कौन से आते हैं वो आपको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे कि आपके कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, कौन से एप्लीकेशन आ सकते हैं। अब इधर देखिए बच्चों, तीसरे नंबर पर लिखा हो रिपोर्ट राइटिंग या यानी अथवा आर्टिकल राइटिंग। इन दोनों का मतलब, जैसे लेटर राइटिंग आया और एप्लीकेशन राइटिंग आया, उसी तरह से रिपोर्ट राइटिंग आएगा और आर्टिकल राइटिंग। अगर इन चारों में से आपको जो भी एक करना हो तो वो आप एक कर सकते हैं। वो आपका कितने नंबर का आएगा बच्चों? 4 नंबर का आएगा। कितने का? 4 नंबर का। अब उसके आगे देखते हैं बच्चों, आपका आता है सेक्शन नंबर सी, यानी ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में देखिए आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 5 ऑब्जेक्टिव में आपके कौन कौन से होंगे? जैसे हो गया आपका एडवर्ब, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन और रिगार्डिंग वगैरह अन्य चीजें आपकी आएंगी। सभी ये चीजें जो होंगी, ये सभी 1 नंबर की होंगी। कितने नंबर की होंगी बच्चों? 1 नंबर की आएंगी। ठीक है ना? ये 1 नंबर की सभी चीजें आएंगी। इनमें ऑब्जेक्टिव आपको भरने के लिए दे सकता है कि ऑब्जेक्टिव इसमें फिलअप करना है, या वर्ब इसमें फिलअप करना है, या टेंस आपको दे दे इसमें बनाने के लिए, या प्रीपोजिशन दे दे कि इन टू, फॉर, फ्रॉम, इनटू में से इसमें हम क्या रखेंगे इसके अंदर। ठीक है ना? तो आपका इतना हो जाएगा। तो ये आपके बच्चों कितने मार्क में आएंगे? 5 मार्क, यानी इसमें 5 नंबर आपको मिलेंगे इस वाले ऑप्शन में। आपका फिर जो अगला ऑप्शन है वो नंबर है 5। उसमें पहले नंबर में क्या लिखा हुआ है बच्चों? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसमें से आपको पढ़ा होगा खुद आप लोगों ने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यानी इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप और इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप। इसमें से आपको किस तरह से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा हो गया हमारा, पहला सेंटेंस कौन सा होता है बच्चों? सिंपल सेंटेंस हो गया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? इम्परेटिव। इम्परेटिव में ही बच्चों काय का प्रयोग आता है? लेट्स का। किसका प्रयोग आता है? लेट्स का। फिर आपका चौथे नंबर में आ जाएगा इसमें ऑप्टेटिव। कौन सा आ जाएगा बच्चों? ऑप्टेटिव। और 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट? एक्सक्लामेटरी। क्या आ जाएगा बच्चों आपका? 5वें नंबर में आपका एक्सक्लामेटरी आ जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ये इतने क्वेश्चन, ये मानिए बिल्कुल 100% आने वाले इन चीजों में हैं। आपका अनसीन पैसेज, लेटर राइटिंग, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वर्ब, एडवर्ब या टेंस या प्रीपोजिशन में फिलअप करने के लिए आएगा, तो ये 5 नंबर में आएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका एक आएगा। एक्टिव पैसिव वॉइस, ये भी आपका कितना आएगा? एक आएगा बच्चों। कितना आएगा ये? एक आएगा। इसको हमको करना होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में आप लोग जानते हो कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अभी ये बच्चों सिर्फ हम आपको बता रहे हैं कि ये सिलेबस में आपका इंग्लिश पेपर बनकर आएगा। हालांकि इसमें जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस है, तो जिस तरह से हमने ये ग्राफ बनाया, उसी तरह से आपको इनके क्वेश्चन पुटअप करके हम आपके पास वीडियो प्रोवाइड कराएंगे कि ये किस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसमें पंचुएशन है, पंचुएशन को भी आपको देखना है। पंचुएशन में अधिकतर क्या होता है बच्चों? पंचुएशन में सिर्फ ये होता है कि कामा, इनवर्टेड कामा का ध्यान देना पड़ता है।
कौन सब्जेक्ट में अगर हमारा पहला अक्षर स्मॉल का बना हुआ तो उसको कैपिटल का बनाना पड़ता है, अगर उसमें फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप लगाना है, कामा नहीं है तो कामा लगाना है, जहां पर अगर इन्वर्टेड कामा, किसके बच्चों, इन्वर्टेड कामा की अगर जरूरत है तो हमें इन्वर्टेड कामा लगाना है। समझ गए ना। अब इसके बाद में आपका अगला नंबर आता है कौन सा, रीऑर्डरिंग। कौन सा आता है, रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग में आपका आएगा क्या, इसमें वाक्य को क्या करना होता है, शुद्ध करना होता है। क्या करना होता है बच्चों, वाक्य को शुद्ध करना होता है। वाक्य का शुद्ध करने का मतलब इसमें आपका वर्ब शायद आगे दिया हो, या ऑब्जेक्ट शायद आगे दिया हो, या सब्जेक्ट पीछे दिया हो, या हेल्पिंग वर्ब ना दिए हो, ठीक है ना। इस तरह से कुछ आपका वाक्य लिखा हुआ आएगा, उसमें से हमको किस तरह से रखना होता है। एक आप लोग टेंस का सीधे रूल जानते होंगे, कौन सा, कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, आपका ये जो रूल होता है इसके हिसाब से हमें चलना है। देखिए, कर्ता जो होगा उसको हम सबसे पहले रखेंगे, क्रिया जो होगी उसको हम रखेंगे, और फिर कर्म रखेंगे। अब बात की जाए इन तीनों के बीच में कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे कर्ता के बाद में आ जाए हमारी कोई सहायक क्रिया, तो उसको हम पहले रखेंगे, फिर हम मुख्य क्रिया रखेंगे, फिर कर्म रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे। समझ गए ना बच्चों। तो ये आपके एक एक नंबर में आएंगे, और सिर्फ कितना कितना आएगा क्वेश्चन, ये आपका एक एक आएगा। कितना आएगा, ये एक ही आएगा। अब इसमें बात करते हैं कंप्लीट स्पेलिंग में। कंप्लीट स्पेलिंग में देखिए बच्चों, इसमें स्पेलिंग को फिलअप करने के लिए आता है, स्पेलिंग को भरने के लिए कैसे भरेंगे, जैसे इसमें दे दिया एक PR डैश G डैश ES, जैसे बच्चों आपका ये आपका इस तरह से एक स्पेलिंग दे दिया कि PR डैश G डैश E डैश यस। तो अब इसको हमको क्या करना है, फिलअप करना है। अब इसको जब फिलअप करेंगे तभी एक आपकी कंप्लीट स्पेलिंग होगा, ठीक है ना। तो अब जब इसको फिलअप करेंगे तो उसमें क्या रखेंगे, PROGRESS, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोग्रेस हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये आपका, प्रोग्रेस, ठीक है ना। प्रोग्रेस मीन्स होता क्या है, उन्नति, या उन्नति होता है ना। तो ये आपका बनेगा। तो इस तरह से आपको स्पेलिंग को कंप्लीट करना है, यानी इसमें खाली स्थान या ब्रैकेट दिए होंगे तो उसको आपको फिलअप करना है कि एक शुद्ध आपकी एक सही शॉर्ट आपकी मीनिंग बन के तैयार हो जाए, जिसका कोई एक नियमित अर्थ निकले। समझ गए ना बच्चों। तो इसमें आप लोगों ने क्या देखा आज, कि आपका जो पहले नंबर पर है वो दिया हुआ है अनसीन। क्या दिया हुआ है, अनसीन, जो आपका 10 नंबर का आएगा। सेक्शन बी में आपका दिया हुआ है लेटर राइटिंग यानी एप्लीकेशन। तो इनमें से आपको एक करना है, कितना करना है बच्चों, एक करना है, जो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। एक करना है आपको, कितने नंबर का आएगा आपको बच्चों, 4 नंबर का आएगा, ठीक है ना। अब देखिए सेक्शन सी जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक्शन सी जो दिया हुआ है, इस सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन में आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव 5 आएंगे आपके क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 आएंगे बच्चों, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन सभी कितने कितने नंबर के होंगे, एक एक नंबर के होंगे। उसमें से आपको भरने के लिए आएंगे एडजेक्टिव आएगा, वर्ब आएगा, टेंस आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, या अन्य और कोई वर्ड आ सकते हैं। अब इस 5वें पॉइंट में देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिया हुआ है, तो उसमें से आपको एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आएगा बनाने के लिए, और दूसरे में दिया एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसमें बच्चों एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक आएगा करने के लिए, पंक्चुएशन में भी एक आएगा करने के लिए, रीऑर्डरिंग में भी आपका बच्चों कितना आएगा, एक ही आएगा, और कंप्लीट स्पेलिंग में कितना आएगा बच्चों, एक ही आएगा, ठीक है ना। तो कंप्लीट स्पेलिंग में आपका बच्चों एक आएगा। तो आपका ये इतना पूरा, अगर आप इस सिलेबस से आपको अगर याद करना हो या पढ़ना हो, तो अब बेहतरीन 100 में से कितने में से बच्चों, 100 में से 95 नंबर ला सकते हैं आप लोग। 100 में से 95 नंबर ला सकते हैं। आपको ये पढ़ना है अच्छे से। अब इसका सेकंड पोर्शन आपको दिखाते हैं कि सेकंड पोर्शन में, यानी जैसे बात की जाए कि इंग्लिश फर्स्ट में क्या क्या आएगा, और इंग्लिश सेकंड में अभी और क्या क्या छूटा है, तो हम सभी आपको एक एक बताएंगे। आपने अगर इस सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ लिया तो 100 में से आपको कितने आएंगे, 95 नंबर आने निश्चित हैं। ये आपको स्टूडेंट बिल्कुल रट लेना है। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें अब आपका आगे नंबर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट, यानी आपने पढ़ा होगा बच्चों जिसको बोलते हैं क्या, स्टोरी। क्या बोलते हैं, स्टोरी। ये स्टोरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्टोरी आपकी आती है कितने नंबर की बच्चों, ये
5 नंबर की। कितने की आती है? 5 नंबर की, या आ सकती है आपकी कितने नंबर की? 4 नंबर की। ठीक है ना? तो इसको आपको क्या करना है, हिंदी वाले वाक्यों को आपको इंग्लिश वाले वाक्यों में क्या करना होता है बच्चों? ट्रांसलेट हमें करना होता है। तो आपका ये होगा, तो यहां तक आपका बच्चों इस 6 नंबर तक आपका इंग्लिश सेकंड पेपर का था। किसका था बच्चों? इंग्लिश सेकंड पेपर का था ये पोर्शन, इस 6 नंबर तक। आप देखते हैं सेक्शन डी में, जिसको बोलते हैं लिटरेचर। ठीक है ना? लिटरेचर में क्या क्या आएगा आपका? प्रोज आएगा, पोएट्री आएगी और सप्लीमेंट्री आएंगी। ये तीनों चीजें लिटरेचर में होते हैं। तो देखिए लिटरेचर में अब देखते हैं हम लोग, तो इसमें सेक्शन डी में लिटरेचर में दिया हुआ है पहले नंबर में क्या? प्रोज। प्रोज में पैसेज दिया हुआ है। क्या आएगा भैया? पैसेज। इसमें पैसेज जो भी है, अब हमें क्या पता, तो पहले लेसन दूसरे लेसन किसी भी लेसन से आपका इसमें क्या देगा? एक पैसेज देगा। पैसेज दो देगा, तो उस पैसेज से आपको कितने क्वेश्चन करने होंगे? 2 क्वेश्चन करने होंगे। कितने? 2। वो आपके दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? 4 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे बच्चों? 4 नंबर के। तो इसलिए पैसेज को अच्छे से याद कर लेना है। उस पैसेज में आपको क्या करना है? उसमें से उसके राइटर, किसका नाम बच्चों? उसके राइटर और पोएट का नाम हमको याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन या कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, तो इन चीजों में हमको ये आना चाहिए, इसका हिंट्स वगैरह में। अब देखिए 8वें नंबर में दिया लॉन्ग क्वेश्चन। आपका जो प्रोज में जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। आपका लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कितना पूछा जाएगा? 1 पूछा जाएगा। वो कितने वर्ड में लिखना है? 60 वर्ड में उसको आपको लिखना पड़ेगा। और वो कितने नंबर का आएगा आपका? 4 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा बच्चों? 4 नंबर का। ठीक है ना? अब आएगा आपका अगला नंबर, नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। आपके देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ये देखिए आपके 2-2 नंबर के बनेंगे जाकर, इसमें से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 2। जो आपके अगर पेपर में शायद देगा 3 या 4 देगा। कितने बच्चों देगा पेपर में? 3 या 4 देगा, जिसमें से आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि एनी 2 टाइप क्वेश्चन आंसर, उसमें से आपको यानी इनमें से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होंगे। तो आप कोई भी ऐसे 2 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उनको आपको हल करना है। तो आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो दोनों 2-2 नंबर के जब होंगे तो कितने नंबर मिलाकर हो जाएंगे स्टूडेंट? 4 नंबर के हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो गई। अब आते हैं अगले नंबर 10वें नंबर में कि मैच द वर्ड्स। आपके जिसको बोलते हैं हिंदी में मिलान। किसको बोलते हैं बच्चों? मिलान। ये आपके आएंगे 3 नंबर के आएंगे, या आपके 4 नंबर के आ सकते हैं, या आपके 5 नंबर के आ सकते हैं। ठीक है ना? वो अब उसके ऊपर निर्धारित है। तो इसमें आपके मैच द वर्ड्स भी आएंगे। तो ये आपका बच्चों इतना प्रोज में आएगा। किस में आएगा? प्रोज में। प्रोज में देखिए पैसेज हो गया, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 2-2 नंबर के आएंगे, वो आपके 4 नंबर के बनेंगे जाकर। ठीक है? अगला आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। आपको एक ही करना होता है उन क्वेश्चन में से। वो कितने वर्ड उसमें से आपको लिखने हैं? कम से कम 60 वर्ड। 60 वर्ड का मतलब आपको कम से कम ये क्वेश्चन 1.5 पेज लिखना है। कितना पेज बच्चों? 1.5 पेज। 1/2 पेज लिखना होगा। कितना? 1/2 पेज आपको लिखना पड़ेगा। ये जो अब लिखा हुआ है 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, तो इसमें से आपको क्या करना है? देखिए लिखने की हम प्रक्रिया बता रहे हैं कि इसमें से आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो 1.5 पेज तक आपको लिखना है इसको। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको क्या करना है? इसमें से कम एक क्वेश्चन को आधे से ज्यादा पेज में आपका आना चाहिए वो क्वेश्चन, क्योंकि नंबर जो मिलेंगे वो आपके इनके आधार पर मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर है तो आपके आधे पेज में आ जाएगा तो सही है। मैच द वर्ड मिलान जब आप करेंगे तो वो तो मिलान तो करेक्ट होगा ही। आप अगर मिलान एक भी गलत किए तो गलत हो जाएगा, सही है तो सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका दिया हुआ इसमें पोएट्री। क्या दिया हुआ है? पोएट्री। यानी प्रोज का मतलब होता है बच्चों देखिए गद्य से। प्रोज का मतलब किससे होता है? गद्य से। और पोएट्री का मतलब होता है पद्य से। तो इसमें पोएट्री में दिया हुआ है पहले नंबर में स्टेंजा। क्या दिया हुआ है? स्टेंजा। स्टेंजा में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। वो कितने नंबर के होंगे आपके? 4 नंबर के। यानी 2-2 नंबर के हो सकते हैं, या वो 4-4 नंबर के हो सकते हैं। ठीक है ना? अब अगला नंबर जो पोएट्री में देखते हैं, तो अगला नंबर यानी 12वें नंबर में दिया हुआ है क्या? सेंट्रल आइडिया।
सेंट्रल आइडिया या पोयम, इन दोनों में से, सेंट्रल आइडिया या पोयम, दोनों में से जो आपको आता वो आपको कर देना है। ये देखिए और लिखा हुआ है यानी अथवा है, यहाँ पर क्या है, अथवा। इन दोनों में से जो आपको आता हो, तो अधिकतर स्टूडेंट देखिए पोयम ही करते हैं। क्या करते हैं, पोयम। आपको कितनी लाइन लिखनी होती है, 4 लाइन पोयम लिखनी होती है। आपके कितने नंबर के आते हैं, वो 4 नंबर की। तो ये आपके बच्चों 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। आप पोयम कर देंगे, 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे यहाँ से। फिर इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं, तो आगे चलने पर क्या मिलता है आपका, सप्लीमेंट्री मिलता है। क्या मिलता है आपका, सप्लीमेंट्री, जिसमें आपके कहानियां लिखी होती हैं। क्या लिखी होती हैं, कहानियां। कहानियों में देखिए आपका आता है पहले नंबर में 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर इसमें हमको देने पड़ते हैं, वो कितने कितने नंबर के होते हैं, 2-2 नंबर के। आपके कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें, 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे इसमें आपके बच्चों, 2 क्वेश्चन आएंगे, जो कितने कितने नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के। मिला के कुल आपके नंबर हो जाएंगे 4 नंबर के। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है कि 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आपसे इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, उसमें पुटअप करेगा, तो उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। कम से कम आपको वही पहले वाले की तरह, यानी 60 वर्ड। कितने वर्ड, 60 वर्ड, यानी आपको 1 से 1.5 पेज तक आपको लिखना पड़ेगा इसको। तब इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे चलने पर आपको मिला इसमें 2 ट्रू एंड फॉल्स, यानी आपके दो आ सकते हैं या 4 आ सकते हैं। क्या मतलब, सही या गलत। सही या गलत वाले आपके शब्द कितने आएंगे, 2 आ सकते हैं या 4 आ सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपका फिर मार्क भी बढ़ जाएगा। यहां से अगर 2 आएंगे तो 2 नंबर के हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर के होंगे। अगर 4 आएंगे तो वो 4 नंबर के हो जाएंगे, क्योंकि ये चारों फिर कितने कितने नंबर के होंगे, एक एक नंबर के हो जाएंगे। समझ गए ना बच्चों। 2 आएंगे तो 2 नंबर के होंगे, 4 आएंगे तो 4 नंबर के हो जाएंगे। तो ये आपके ट्रू फॉल्स आना निश्चित है इसमें। फिर आगे बच्चों चलते हैं, तो अगले नंबर, यानी अगले नंबर का मतलब सबसे लास्ट नंबर जो है आपका इस इंग्लिश पोर्शन के पेपर में, सोल्यूशन में, जो आपका पूरे सोल्यूशन में है, तो इसका सबसे लास्ट नंबर है, लिखा है टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपके 2 ऐसे सेंटेंस आएंगे जो पूर्णतः कंप्लीट नहीं होंगे, यानी पूरे एकदम उच्चारित नहीं होंगे। तो उनको आपको क्या करना होता है, भरना पड़ेगा उनको, यानी अपनी तरफ से उनको बनाना पड़ेगा। बिकॉज लगा के, अंटिल लगा के, दैट लगा के, सो लगा के, इस तरह से आपको, या बट लगा के, उनको हमको क्या करना होता है, फिलअप करना होता है। तो ये कितने कितने नंबर के आते हैं, 2-2 नंबर, यानी 2 नंबर के होंगे। अगर तो स्टूडेंट इसमें आपके टू कंप्लीट द सेंटेंस में आपके 2 नंबर के आएंगे, एक एक नंबर के। इसमें कितने कितने नंबर का, एक एक नंबर के आएगा। अगर आप लोग जितना हमने बच्चों आज बताया इस सिलेबस में, अगर इतना सिलेबस आप लोग अगर पढ़ लेते हैं, इतना सिलेबस अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, तो 100 में से आप लोग 95 नंबर बिल्कुल क्लियर ला सकेंगे। 95 नंबर आपके एकदम क्लियर आएंगे। इतना सिर्फ आपको पढ़ना है, जितना हमने बताया कि पैसेज पढ़ने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पढ़ने, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ने, मैचिंग हो जाएगा, स्टेंजा हो जाएगा, पोयम हो जाएगा। और इसमें आगे देखते हैं तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ने। और इधर देखिए इसमें इंग्लिश सेकेंड पोर्शन में आपका लिखा हुआ है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। तो इसमें से आपको स्टोरी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ना है। स्टोरी में आप लोग जितना स्टोरी देखिए तभी आएगी जब आपका बच्चों क्या तैयार होगा, टेंस। जब आपका टेंस बिल्कुल एकदम रेडी टू होगा, तभी आप लोग स्टोरी और डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव वॉइस को बना सकेंगे। ठीक है ना। तो आपको इतना आना आवश्यक है। इंग्लिश सेकेंड पेपर में या इंग्लिश के पेपर में 2023 के बोर्ड में आपका जो आएगा, तो पेपर कैसा आएगा, इसमें आपके देखिए बच्चों यहाँ पर पॉइंट क्या लिखे हुए हैं, पेपर कैसा आएगा। तो पेपर कैसा आएगा देखिए बच्चों, तो कुछ इसी तरह से आएगा। अनसीन पैसेज होगा, रिटन लेटर होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे। तो इस तरह से आएगा आपका। इसमें लिखा हुआ है, फिर अगला पॉइंट है बच्चों आपका क्या क्या पढ़ें। तो जितना हमने बच्चों आज बताया है इसमें, उतना ही सिर्फ आपको पढ़ना है। जितना हमने इसमें बताया है उतना आपको सिर्फ पढ़ना है। दावा है हमारा कि 100 में आपके 95 नंबर आएंगे तो आएंगे। ठीक है ना। 70 नंबर का जो पेपर है आपका, वो एकदम पक्का, एकदम क्लियर है पेपर। 70 नंबर का जो पेपर है वो एकदम क्लियर है यहाँ से।
ठीक है ना। आप लोग जब अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, लेटर पढ़ेंगे, तब आपको ओएमआर वाला जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव, तो वो भी आपके इसमें कुछ ना कुछ तो तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपका पेपर कैसा आएगा तो बता दिया हमने, क्या क्या पढ़ना है इसमें ये भी बता दिया। तो अब इसमें जो इंग्लिश सेकंड में है बच्चों जो पोर्शन, ग्रामर पोर्शन में, इसका भी हमारा वीडियो अब अगले दिन आएगा। तो उसमें से आप लोग बताया जाएगा कि एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन या रीऑर्डरिंग या कंप्लीट स्पेलिंग को हम कैसे हल करें, या हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उन क्वेश्चनों को लेकर अगली वीडियो में आएंगे। इसलिए बच्चों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।